धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। आज स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड, प्रशंसा करते हैं, ग्लोरी टू लॉर्ड जीसस। अद्भुत खुदा, पराक्रमी प्रभु, कृपालु प्रभु, दयावान, तरस खाने वाले, सूधी लेने वाले, प्रभुता करने वाले, करुणा करने वाले, अपनी पनाह में हमें रखने वाले, आपकी स्तुति करते हैं, ऊंचे पर चढ़ाने वाले, आपकी महिमा करते हैं, हमारे मस्तक को ऊंचा करने वाले, हमारे जरूरतों को पूरा करने वाले, सब कुछ पूरा करके उपाय करके समय समय पर हमारे जीवन में हमें दे करके दूसरों के सामने घुटना टेकने से, हाथ फैलाने से बचाने वाले, रोकने वाले खुदा, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु जी। सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि सुंदर सुबह के साथ सुंदर शाम भी आप हमें दिखाए हैं, आनंद में दिन के साथ आनंद में रात्रि भी आप हमें दिए हैं। हे यहोवा, हम पर दया कर, हम पर कृपा कर, प्रभुता कर, करुणा कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारा जो कुछ भी प्रभु जी खत्म हो गया है, बर्बाद हो गया है प्रभु, जो कुछ नुकसान हुआ है, हम जो कुछ भी प्रभु जी खोए हैं, गलती करके, पाप करके, अपराध करके, गुनाह करके, अधर्म की, दुष्टता की काम करके, हे प्रभु जी वो सब पाना चाहते हैं, फिर से प्रभु जी प्राप्त करना चाहते हैं, और केवल आप ही हैं प्रभु जो कि हमें फिर से सब कुछ दे सकते हैं। यीशु जी अनुग्रह कीजिए, यीशु जी दया कीजिए। मसीह में प्रिय जनों, अय्यूब पे अपना सब कुछ खो दिया था, लेकिन पाया भी, देखा है, 2 गुना पाया। क्यों पाया, कैसे पाया? क्योंकि वो जानता था कि उसका छुड़ाने वाला जीवित है। इसलिए पाया क्योंकि उसका विश्वास परमेश्वर पर अटल था, वो खरा मनुष्य था। आमीन। सब कुछ खोने के बाद भी वो प्रभु के पीछे वैसे ही चलता रहा, प्रभु के प्रेम में वैसे ही बना रहा जैसे कि शुरू में था, फर्स्ट में था। आज तो बहुत से लोग ऐसे हैं, शुरुआत में प्रभु के साथ उनका संबंध, लगाव, रिश्ता सही रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं, दिन बीतता जाता है उनका प्रभु में, वैसे वैसे उनका विश्वास भी प्रभु के ऊपर से कम होता जाता है, प्रेम भी घटता जाता है, प्रार्थना करने का समय कम हो जाता है, वचन पढ़ने का समय कम हो जाता है। बहुत सी बातें जो कि शुरुआत में प्रभु के साथ सही रहता है, लेकिन दिन बीतने लगता है, और बीतते ही क्या होते हैं, कम हो जाते हैं वो बातें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे ऊपर विपत्तियां पड़ेगा, हम किसी परीक्षा में फंसेंगे और हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर से हमें कौन देगा, कौन उठाएगा? हम गिर जाएंगे, कौन उठाएगा? हमारा सिर झुक जाएगा, कौन सीधा करेगा? हमारे मस्तक को कौन सीधा करेगा, ऊंचा करेगा? आमीन। एक जैसा प्रभु में बने रहेंगे, तब ना प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करेगा। धर्मी पर बहुत से विपत्तियां पड़ता है, धर्मी लोग बहुत ज्यादा समस्या में फंसते हैं, धर्मियों को तो ही लोग सताते हैं, तंग करते हैं, तबाह करते हैं। आप गाली दीजिए, झगड़ा कीजिए, लड़ाई कीजिए, नाशा कीजिए, मारपीट कीजिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं रहेगा। लेकिन जिस दिन से आप पे एक धर्मी मनुष्य बन जाते हैं, अच्छा इंसान बन जाते हैं, गाली देना छोड़ देते हैं, झगड़ा लड़ाई करना छोड़ देते हैं, नाशा करना छोड़ देते हैं, यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, चलने लगते हैं, लोग सताना शुरू कर देते हैं, तंग करना शुरू कर देते हैं, चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, आपके ऊपर दबाव डालना शुरू कर देते हैं, और शैतान का भी दबाव आ जाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद। सताव धर्मियों के ऊपर ही है, तंगी धर्मी के जीवन में है, कष्ट समस्या धर्मी के जीवन में है, पापी के जीवन में नहीं। आमीन। प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन सच में हम प्रभु की ओर से धर्मी ठहर जाते हैं और ठहरे रहते हैं, अपना
धार्मिकता का जीवन नहीं खोते हैं। एक जैसा शुरू से अंत तक एक जैसा प्रभु के प्रेम में बने रहते, प्रभु के पीछे चलते रहते, तो चाहे जो भी हम परीक्षा में खोए वो सब 2 गुना पाएंगे आयुब की तरह। आयुब 2 गुना पाया ना, धन संपत्ति परिवार जो कुछ भी खोया था, उसका जो कुछ बर्बाद हुआ था उसका 2 गुना पाया। हम भी पाएंगे यदि हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, प्रभु के पीछे वैसे ही चलते रहेंगे जैसा प्रभु चाहता है कि हम चलते रहें। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। आयुब अपनी गलती की वजह से परीक्षा में नहीं पड़ा था, या किसी के गलती के वजह से परीक्षा में नहीं पड़ा था। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। आयुब की पुस्तक को पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा वो क्यों परीक्षा में पड़ा था। आप अपने बेटा का बहुत बड़ाई कीजिए, हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छा है, संस्कारी है, बड़ों का आदर करता है। जिससे बड़ाई करेंगे वो क्या सोचेगा, क्यों ना एक प्रश्न पूछा जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, पढ़ा लिखा है तो क्यों ना इसके बेटा से बात किया जाए। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। ऐसा ही बात हुआ था। परमेश्वर शैतान से आयुब के विषय में बहुत ही बड़ाई किया, उसको अच्छा बताया, और शैतान क्या बोला परमेश्वर से? शैतान सोचा क्यों ना परीक्षा ले लिया जाए, और परमेश्वर से बोला। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर भी तैयार हो गया। आप जानते हैं आपका बेटा पढ़ाई में अच्छा है। आमीन। आप किसी से बड़ाई करेंगे, वो बोलेगा क्यों ना क्वेश्चन पूछ लूं तुम्हारे बेटा से। आप क्या बोलेंगे? आप जानते हैं आपका बेटा सही है, आप बोलेंगे हाँ पूछ लीजिए। ठीक ऐसा ही परमेश्वर और शैतान के बीच में बातचीत हुआ था। परमेश्वर जब शैतान से बातचीत किया, अपने पुत्र अपने भक्त आयुब का बड़ाई किया, तो शैतान बोला परीक्षा ले लिया जाए। यदि आयुब खरा है, साचा है, आपके पीछे खराई से चलता है, क्यों ना परीक्षा ले लिया जाए। आमीन। परमेश्वर जानता था कि आयुब डगमगाने वाला नहीं है, हिलने वाला नहीं है। तुरंत परमेश्वर बोल दिया शैतान से, हाँ जा ले ले परीक्षा, लेकिन उसको मत छूना। तुझे जो करना है तू कर, लेकिन उसको मत छूना। शैतान क्या किया? सब कुछ खत्म कर दिया, धन संपत्ति, बेटा बेटी, दास दासिया, नौकर चाकर, सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन आयुब को नहीं छुआ था। दूसरी बार मुलाकात होता है शैतान का परमेश्वर से। परमेश्वर कहता है देख लिया मेरे भक्त आयुब को, तूने सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी निंदा नहीं किया। वैसे ही खराई से चलता है जैसे पहले वो चलता था। शैतान बोला एक बार, सिर्फ एक बार उसके बॉडी में, उसके शरीर में मुझे हाथ लगाने दीजिए। जब वो दर्द में पड़ेगा ना, तो आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। परमेश्वर जानते थे कि आयुब पे मर भी जाएगा तो मेरी निंदा नहीं करेगा, वैसे ही मेरे पीछे चलेगा जैसे शुरू में चला है, अभी तक चल रहा है। परमेश्वर तुरंत बोल दिए जा, लेकिन उसके प्राण को मत लेना। शैतान पास आया और लिखा है आयुब के पैर के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक फोड़ों से भर दिया, जख्म से घाव से भर दिया। आमीन। आयुब राख पर बैठ गया, अपने घाव को खुजलाता था। उसके दोस्त मित्र यहाँ तक कि परमेश्वर के भय मानने वाले भी उसके पास आते थे, उसको ताड़ना देते थे, अनेक प्रकार की बातें बोलते थे। यहाँ तक कि उसकी पत्नी वाइफ भी बोलती थी अब तो तू परमेश्वर की निंदा कर। क्यों हमेशा परमेश्वर की तारीफ करता है, बड़ाई करता है, परमेश्वर का नाम लेता है। परमेश्वर ने तेरे साथ क्या किया, देख तेरा सब कुछ खत्म हो गया और अब तू भी ऐसी दशा में है कि कुछ कह नहीं सकते। उसने तुरंत अपनी वाइफ को डांटा, तू मूर्ख है, मूर्ख स्त्री से बात करती है, मूर्ख है। जो परमेश्वर मुझे सब कुछ दिया था वो ले लिया, उसी ने दिया, उसी ने लिया, क्यों मैं निंदा करूं, मेरा क्या था। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।
देखा है, बहुत दर्द में, बहुत पीड़ा में आयु को पड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर की निंदा नहीं किया। खराई से प्रभु के पीछे चलता रहा, परमेश्वर के पीछे चलता रहा, उसके नाम में जीता रहा। फिर से मुलाकात होता है परमेश्वर से शैतान का। परमेश्वर बोलते, देख लिया ना मेरे भक्त आयुब का, क्या लिखा है? शैतान अपने मुंह को लटका दिया और परमेश्वर के पास से धीरे से निकल गया, हार गया। जैसे ही शैतान हारा, वैसे ही उसी समय परमेश्वर आयुब को चंगा किए और उसको ब्लेस करना स्टार्ट कर दिए और इतना ब्लेस किए कि उसके पास से जितना कुछ पहले था उसके 2 गुना उसके पास हो गया। वो बहुत ब्लेस हुआ, फिर से राजा बना, फिर से उसके पास नौकर चाकर हुए, ढेर सारा संपत्ति हुई, उसकी पत्नी एक अच्छी सी पत्नी हुई। आमीन, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हमें भी प्रभु में धीरज धरना है, एक ही जैसा शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहना है, ताकि हम जो कुछ भी खोए वो सब पा सके। आमीन। गलती करके खोएंगे फिर भी पाएंगे, पश्चाताप करके। योना गलती किया था, पश्चाताप किया, उसका जीवन बचा, हमारा भी जीवन बचेगा। प्रार्थना कीजिए, सबसे पहले अपने आप को परखना है, खुद के विषय में जानना है कि आप कौन हो, क्या कर रहे हो, आपसे परमेश्वर क्या चाहता है, आप किस मार्ग पर हो। आपके जीवन को लेकर के परमेश्वर का बुलाहट क्या है, योजना क्या है, जानना है। जान करके प्रभु के पीछे चलना है, तब आप ब्लेस होंगे, आप आशीषित होंगे। आपका दुख, आपका दर्द ज्यादा आपको दुखी नहीं करेगा। यदि सच में हमें मोहब्बत यीशु से हो जाता है, प्यार यीशु से हो जाता है, तो हम अपने दुख को भूल जाते हैं, दर्द को भूल जाते हैं और प्रभु कुछ हमारे जीवन में बड़ा करता है। यीशु के जीवन में बड़ा हुआ कि नहीं? उसको मारा गया, कुचला गया, क्रूस पर टांगा गया, फिर भी उसके आंख से आंसू नहीं गिर रहा था। उसके आंख से थोड़ा भी आंसू नहीं गिर रहा था। आमीन। वो फिर भी हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया था, हम लोगों के विषय में सोचता था, इसलिए उसके आंख से आंसू नहीं गिर रहा था। आमीन। मेरे प्रियो, थोड़ी समय के लिए प्रभु के विषय में सोचिए, तो आपका दुख खत्म हो जाएगा। अपनी इच्छा को छोड़ करके प्रभु की इच्छा जानने की कोशिश कीजिए, आपकी सारी मनसा पूरी हो जाएगा। आमीन। प्रभु के दर्द में शामिल हुई, आपका रोग खत्म हो जाएगा। अपने आप को जानिए, प्रभु के पीछे चलिए, जो कुछ खोए हैं सब आपको मिल जाएगा, आप प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु, पूरे दिन आप संभाले हैं यीशु जी, रात्रि में लेकर आप आए, पूरे रात्रि में संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, चंगाई छुटकारा दीजिए, सबके सब अच्छे से प्रभु जी पूरे रात्रि अपने बिछौने में सोने पाए, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना होके, तकलीफें ना होके, बीमारी ना होके। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपको आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए यीशु जी, गाइड कीजिए यीशु जी। धन्यवाद देते हैं मेरे जिंदा परमेश्वर, मेरे ईश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं यीशु जी। जिसके जीवन में जो परेशानी है खत्म हो जाए, जो दर्द पीड़ा है खत्म हो जाए, जो कोई प्रभु से जो कुछ खोए हैं, जिसका जो कुछ गुम हो गया है,
जिनका जो कुछ बर्बाद हुआ है, नुकसान हुआ है, फिर से मिलने पाए। आपकी स्तुति करते हो सब कुछ फिर से उन्हें प्राप्त हो। आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी। अनुग्रह कर सारे प्रॉब्लम को खत्म कर दीजिए यहोवा, सारे दिक्कत परेशानी से छुटकारा दीजिए यीशु जी की आप में दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़े, आप में ऊंचा किए जाए। स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए। जिसका जो प्रार्थना निवेदन है, जो प्रार्थना विषय है प्रभु उत्तर दीजिए। आपकी स्तुति करते हैं, आप हम सबों की सुने। आपकी प्रशंसा करते हैं, आप हम सबों की सुने। महिमा करते हैं, आप हम सबों की सुने। अनुग्रहकारी खुदा धन्यवाद हो, दयालु कृपालु खुदा धन्यवाद हो। आदर करते, सम्मान करते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आमीन आमीन आमीन। जीसस आमीन।